एनसीपी का बिग बॉस कौन है? इस बात पर कई महीनों से शरद पवार और अजीत पवार गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस में दोनों ही गुटों ने दलीलें पेश कर दी हैं। शरद पवार गुट जहां पर अजीत पवार गुट के दस्तावेजों को फर्जी करार दे रहा है, वहीं अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि पार्टी के ज्यादातर नेता उनके साथ हैं। इसीलिए अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाए। दोनों ही ओर से जुबानी जंग भी जारी है। अब मामले की अगली सुनवाई होनी है 24 नवंबर को। चाचा भतीजे के बीच एनसीपी पर कब्जे को लेकर जंग तेज हो गई है। ना चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार पर रहम करने के मूड में और ना ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा छोड़ने के मूड में दिखे। इस समय मामला चुनाव आयोग में और आज शरद पवार और अजीत पवार के गुट के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। दोनों गुटों की दलीलों को चुनाव आयोग ने सुना। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि एनसीपी विवाद जल्द से जल्द सुलझे। शरद पवार गुट की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। हमने ये भी बताया कि अगर चुनाव के विषय में कोई झगड़ा है तो उससे सिंबल नहीं लिया जा सकता। वहीं देवदत्त कामत ने कहा याचिकाकर्ता ने एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो दलीलें दी है वो आयोग को गुमराह करने वाली है। अजीत पवार गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि पिछले 2 घंटे से शरद पवार गुट एफिडेविट की रट लगाए हैं। इस पर कामत ने कहा कि शरद पवार को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर खुद अजीत पवार ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए और 10 महीने बाद ही उनके चुनाव पर उन्हें आपत्ति हो गई क्योंकि वो अलग होना चाह रहे हैं। तेच मुद्दे सतत सांगण्याचा प्रयत्न 2-2.5 तास त्या ठिकाणी झाला। नवीन मुद्दे काहीच त्या ठिकाणी नसल्यामुळेच तशा परीचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होत असलेला अनुभवाला मिळू शकला। 1 जुलै 31 ते 5 जुलैच्या आधी संबंधित लोकांनी कधीही शरद पवारांवरती ऑब्जेक्शन घेतलं नव्हतं। त्यांनी हे पण सांगितलं यांनी इथे तारीख दाखल केली म्हणजे 30 तारखेला अर्ज दाखल केलाय, पण 3 जुलैला त्यांनीच शरद पवार हे आमचे राष्ट्रीय नेते आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे अशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती, जी पण रेकॉर्डवर आणण्यात आली आहे। त्यांनी ह्याच्या आधी बरेच वेळा शरद पवार आमचे देव आहेत, हे आहेत, ते आहेत, ते पण रेकॉर्डवर आणण्यात आलेलं आहे। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार गुट के 20,000 शपथ पत्र गलत। शपथ पत्रों में कई मृतकों, डिलीवरी बॉयज और ऐसे लोगों के हस्ताक्षर हैं जिनका राजनीति या एनसीपी से कोई लेना देना नहीं। सिंघवी ने इसे फर्जीवाड़े की हद करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। Gentleman is Pratap Chaudhary. Under the nose of the Election Commission, hearing is going on 26th of October. On 26th of October, under the nose of the commission, the other side files an affidavit saying this man supports Ajit Pawar. He was shocked. He has filed an affidavit saying I know nothing about this. I never supported Ajit Pawar against Sharad Pawar. I am a strong, staunch supporter of Sharad Pawar. The poor man comes to the commission. He files an affidavit. They are making a fool of people. शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत एनसीपी पर कब्जे की जंग में शरद पवार को ही असली अध्यक्ष मान रहे हैं। दरअसल शरद पवार से अलग हो चुके भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी को लेकर दावा पेश किया था। जुलाई 2023 में जब अजीत पवार ने बगावती तेवर अपनाए थे, अजीत पवार महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। उसके बाद से ही एनसीपी में 2 गुट बन गए थे। शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा पेश किया था। अजीत पवार कहते हैं कि ज्यादातर नेता उनके समर्थन में हैं, इसलिए उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाए। अजीत पवार के इस दावे का खंडन करते हुए शरद पवार लगातार कह रहे हैं कि वो ही असली एनसीपी का नेतृत्व कर रहे हैं। अब पूरे मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी। संजय शर्मा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक।